बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल के गर्म मौसम में कुछ ठंडा और मीठा पीने का दिल चाहता है, इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत से कलर के साथ फ्रेश आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। और सबसे अहम बात कि ये खून पैदा करने के लिए बहुत ही मुफीद है। चलिए जी स्टार्ट करती है। मैंने शरबत कैसे बनाया और क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। मैंने इस शरबत को बनाने के लिए आलू बुखारा ले लिया तकरीबन आधा किलो। खूबसूरत सा प्यारा सा आलू बुखारा हमने लेना है और इसको धो के हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे काला नमक ले लिया है। काला नमक इसके जायके को और खुशबू को बढ़ाता है और इसलिए इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। चीनी मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ले लिया है और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है तकरीबन 3 पाव। पैन में मैंने आलू बुखारे को डाल लिया है और जो पानी हमने लिया था वो इसमें ऐड कर देते हैं और आग जला लेते हैं। हाई फ्लेम पे इसको हमने रख देना पकने के लिए। चीनी इसमें ऐड करनी, अगर आप डाइट पे हैं और या कम मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिकदार को कम भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। नमक इसमें ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला के इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन 10-12 मिनट इसको लगेंगे अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने में। तकरीबन 9-10 मिनट हो चुकी हुई इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं कि छिलका खुद ब खुद इसके ऊपर से उतरना शुरू हो गया, यानी कि ये भी गलना शुरू हो गया। अब ये देखिए तकरीबन 12 मिनट पूरे हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया। और ये देखिए चम्मच लगाने से ही देखिए आलू बुखारा जो है वो टूट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अगर आपके पास मैशर है तो आप उसके साथ इसको मैश कर ले, पोटैटो मैशर के साथ, अदरवाइज़ ये चम्मच के साथ भी पीसा जा रहा है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको रूम टेम्परेचर में लाने के बाद हम इसको छान लेंगे। कोशिश कीजिएगा जो छाननी लें आप वो थोड़ी सी खुले सुराखों वाली हो, ताकि आसानी से ये जो प्लम है ये अच्छे तरीके से छन जाए, उसमें गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। चम्मच की मदद से मैं इसको हिला रही हूँ और थोड़ा सा बाद में इसको प्रेस भी करूँगी ताकि गुठलियों के ऊपर कोई भी इसका आलू बुखारे का कोई पेस्ट लगा हो तो वो भी उतर जाए। हल्का हल्का हिलाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हो चुका हुआ है गल के। जल्दी जल्दी से इसको हम छान लेते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत सा कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। अगर आपने दावत रखी हुई है तो यकीन जानिए खाने की टेबल पे अगर आप ये जूस रखेंगे तो दावत को 4 चांद लग जाएंगे। देखने और पीने वालों के दिल को खुश कर देगा और दस्तरखान की रौनक को भी बढ़ाएगा। चले जब हमने इसमें बर्फ़ ऐड कर लिया और इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेते हैं। गरम गरम शरबत में आपने कभी भी बर्फ़ नहीं ऐड करनी, इसको थोड़ा नॉर्मल ठंडा करना है, देन इसमें हमने बर्फ़ ऐड करनी है। ठंडा करने के बाद इसको आप जब पिएंगे तो इसका ज़बरदस्त कमाल का टेस्ट लगेगा और आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है या मीठा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं सर्व करते हुए। ठंडा ठंडा करके बर्फ़ के साथ या ठंडा करके इसको सर्व करें। पीने वालों को बहुत ही पसंद आएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और ख़ास तौर पे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, निखार लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद सी ट्रिक है ये। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।